मैं डॉक्टर जयकृष्ण आभिर, मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चंडीगढ़ से। आज हम यहाँ गांव में अपने पहुंचे हैं सुल्तानपुर में, और अभी पीछे 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट डे था, तो हमने वो जो है ना मनाया। 20 दिन तक प्रोग्राम जारी रखे, और 10 तारीख को जो कल मानव अधिकार दिवस था, इस दौरान में व्यक्तिगत शौचालय, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, लोगों में इनके बारे में जैसे टॉयलेट का यूज है और उनका सुरक्षित लाइफ का संबंध स्वच्छता से कितना है, इन चीजों पे जोर दे करके पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार की तरफ से निर्देशों के हिसाब से, भारत सरकार के निर्देशों के हिसाब से, जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हमने सभी गांवों में जागरूकता अभियान चलाए हैं। और इस दौरान में लगभग 1600 लोगों को हमने जो IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स जो है उनके पत्र सौंपे बनाने के लिए लोगों को, ताकि वो बढ़िया ढंग से जिन जिन को जरूरत है उसका प्रयोग कर सके बना करके। साथ ही जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस थे उनको हमने चेक किया, उनके यूजेज कितने हो रहे हैं। लगभग हमारे पास 6000 के आसपास है, और 3500 को हमने इस दौरान में चेक किया, उनका यूजेज, लोग उनको बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। इस दौरान में जो अग्रणी स्वच्छता के प्रति जागरूक नागरिक हैं या सेवक हैं, उनको हमने सम्मानित किया। लगभग 600 के आसपास ऐसे जो साथी थे जो स्वच्छता के प्रति बहुत समर्पित हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस दौरान जो है ना 20 दिन में लगभग 53,000 लोगों ने स्वच्छता के प्रति अपना विश्वास दोहराया, जागरूकता बढ़ाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल के और जो ग्रामीण पंचायत लेवल के प्रोग्राम थे उनमें शामिल हुए, जिससे लोगों में एक तो स्वच्छता के प्रति, दूसरा स्वच्छता और मानव जो अधिकार हैं उनके साथ साथ, कैसा ना जैसे कोई पुरानी प्रथाएं थी मैला ढोने की और ये, तो इस सब से हट करके अब लोग अपना टॉयलेट यूज करते हैं, साफ सफाई के प्रति जागरूक हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ हमारे इस सचिवालय में, ग्रामीण सचिवालय में इतना शानदार जो है ना शौचालय बना हुआ, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, नहाने की जगह बहुत ही बढ़िया सलीके तरीके से। इसलिए आज जो हम यहाँ पे थे तो हमने कहा इस बारे में सरकार ने क्या किया है, विभाग ने क्या किया है, पंचायतों ने क्या किया और जिला स्तर पे क्या क्या हुआ है, उस सारे की जानकारी जो है ना देने का पर्पस था। तो अधिक लोगों ने इस चीज को जो है ना इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और साथ में स्वास्थ्य के साथ साथ शौचालय का प्रयोग और मॉडल विलेजेस बनाना, ये जो है ना एक बहुत बड़ी बात है। अब हम तेजी से लगभग हमने 30-35% के आसपास हम पहुंच चुके, 30% के आसपास, जिसमें हमारे मॉडल विलेजेस बन चुके हैं। मॉडल विलेजेस का मतलब है वहां सॉलिड वेस्ट का भी व्यवस्था है, जो घर से कूड़ा उठाते हैं घर घर से, साथ में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे कहीं 5 पॉइंट सिस्टम है, कहीं नालियों के माध्यम से, कहीं जो है ना साफ सफाई करके ना, और पानी को जोहड़ में जो जाते हैं ताकि उसको खेती में या अदरवाइज यूज कर सकें। उसके साथ साथ जो सरकारी बिल्डिंग्स है गांव के अंदर, चाहे वो पंचायत घर है, चाहे स्कूल है, तो विजुअल क्लीनलीनेस जो है ना उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा जो है ना दिया है। और साथ में IEC एक्टिविटीज, जिनके अंदर जो है ना लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, लोगों को व्यक्तिगत जो है ना शौचालय के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, ताकि हर आदमी ये जिम्मेदारी समझे कि मेरा भी जो है ना ये कर्तव्य है कि साफ स्वच्छ मैं रहूं, रखूं अपने आप को, और हमारा सम्मान है शौचालय, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता। ये इस तरह की चीजें बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है, और बीमारियों से हम दूर भी रह पाते हैं। हमारे छोटे बच्चे, अगर हम शौचालय का प्रयोग करते हैं, छोटे बच्चों में बीमारियां नहीं आएंगी। जो खुले में शौच नहीं होगा तो मक्खियां, मच्छर, ये जो है ना इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। जल स्वस्थ रहेगा और हमारा काम बढ़िया रहेगा। स्लम एरिया की देखे जाए बात नहीं, किस तरह का हमने कम्युनिटी जो शौचालय हैं वो, इसका पर्पस बेसिकली CSCs का यही होता है कि जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस है लोग उनका मैक्सिमम प्रयोग करें। जहां पे इस तरह की चीजें, वहां टेम्पररी शौचालय भी जो है ना हम बनाते हैं कि जो लोग घुमंतु या इस तरह से आते हैं उनके लिए, जैसे मंडियां हैं, मंडियों के आसपास लोगों की आवक बढ़ जाती है जिस टाइम अनाज आता है, तो वो व्यवस्था हमने की है। उसमें बल्कि कंपलसरी कर दिया करें, हर मंडी के बाहर जो है ना उसको शुरू करने से पहले शौचालय होगा। सर, आपने जो ये कैंपेन चलाया है, किस तरह की गतिविधियां इसमें रही? इसमें बेसिक जो है ना हमारा है कि व्यक्ति को ये समझाना है कि हमारा शौचालय हमारा सम्मान है, और वो इस हिसाब से सुरक्षित शौचालय
और साथ में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हुए जो है ना उस शौचालय का प्रयोग करना, किसी भी दूसरे आदमी को बाहर जाने से रोकना ताकि ओडीएफ स्टेटस को वो खराब नहीं करे, पंचायत के माध्यम से जागरूकता फैलाना और जितना हो सकता है आईईसी एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, गांव गांव में टीम भेज करके पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जागरूकता शिविर जो है ना संचालित करके इस दौरान में, और वो बड़ी संख्या में मतलब 50,000 तो सीधे लोग जुड़े हैं और समझो 50,000 का मतलब है कितने परिवार, और साथ में जो अदरवाइज एक्टिविटीज आएगी आपके माध्यम से भी जो अब ये जाएगा, तो इसका पर्पज यही है कि सब लोग जागरूक हो स्वच्छता के प्रति और टॉयलेट यूज के प्रति। हमारे यहाँ लगभग 98% का यूजेज है, 1-2% कहीं ना कहीं डाउन ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमारा पर्पज ये है कि 100% हरियाणा में सब लोग जो है ना टॉयलेट को यूज करें और बाहर खुले में बिल्कुल नहीं जाएं। कोई स्कीम है किस तरह से? हाँ, सरकार की स्कीम है। अगर किसी जैसे कोई परिवार अलग हुआ है, उसके अंदर किसी बच्चे को या शादी के बाद कोई हुआ है या किसी गरीब को मकान मिला है, तो उनमें तो कंपलसरी है टॉयलेट बनाना, और अदरवाइज भी हम जो है ना टॉयलेट बनाने के लिए पेमेंट करते हैं। जो नीडी है उसको हम टॉयलेट जो है ना देते हैं। जैसे हमने 1500 लोगों को इस समय ये टॉयलेट के लिए पत्र दिया है कि भाई आप बना सकते हैं उनको। तो इस तरह का कितने ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें अवार्ड जो सफाई अच्छे लगभग है? किस तरह के सफाई से संबंधित और जो ऐसे लोग जो समर्पित हैं लगभग 600 के आसपास जो है ना स्वच्छता वाले, स्वच्छता प्रेमी कहिए, स्वच्छता जागरूक नागरिक कहिए, जो लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं और इसके प्रति तो उनको सम्मानित किया गया हर जिले के अंदर, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले कि स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जितनी जागरूकता बढ़ाएंगे वो हमारे समाज के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुरक्षित भी रहेगा, स्वास्थ्यप्रद भी रहेगा, और सरकार का, भारत सरकार का जो मैंडेट है वो भी जो ना पूरा होता है। कितने क्षेत्र में अब तक जो कचरा उठाने की बात रही ग्रामीण क्षेत्रों से लेके कितने क्षेत्र हो चुके हैं, इसके अंदर कितने बाकी रह रहे हैं? हम अभी हमने जो है ना हर गांव के अंदर हमारा प्रयास है कि डोर टू डोर जो हमारा कूड़ा उठाने का और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा करते हुए गांव के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक उसको पहुंचाना, सेपरेट करना, उसमें से प्लास्टिक और दूसरी चीजें अलग करना, और फिर उनको जहां वो सही से कंज्यूम हो सके, से कोई चाहे सीमेंट का प्लांट है या अदरवाइज है या सड़कों में भी अगर प्रयोग हो सकता हो, तो हम वहां करने के लिए हमने सारे जो आधिकारिक घोषणाएं हैं वो करवा दी हैं या लेटर्स जो है वो जारी करवा दिए डिपार्टमेंट को से B&R को कि भाई अगर जितना हो सके तो वो सड़क में भी इसको प्रयोग करने के बारे में सोचो। हमारे यहाँ भी बनी नहीं है कोई, जबकि कई स्टेट्स में जो है ना ये बन रहा है, तो हम इसमें प्रयासरत हैं कि जैसे जैसे कूड़ा प्रबंधन में इनको अलग अलग किया जाएगा उसी तरह से ये प्रयोग बढ़ते जाएंगे। हम सारे यही गांवों को अपने को ले रहे हैं कि ताकि सॉलिड वेस्ट की यूनिट सब जगह हो, लिक्विड वेस्ट की यूनिट जो है ना उसको साफ करने का जो है ना सारा सिस्टम हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जैसे आपके करनाल में तो वो मशीन भी लगी हुई है और उसमें जो है ना काम शुरू हो रहा है, और इसी तरह से विजुअल क्लीनलीनेस हर गांव के हर सरकारी और जो पंचायत की जगह हैं वहां पे साफ सफाई, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत घर हो, चाहे इस तरह का जैसे हमारे ये जो व्यायामशालाएं हैं जो भी वहां पे हो। ठीक है।